नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, किसी भी चीज का अगर एग्जाम है तो उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट आपको चला रखा है। वो प्रैक्टिस सेट जो होता था वो आपका कॉपी और पेन पर होता था। आज मैं लेकर आया हूं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बोर्ड के माध्यम से। अगर आशा करूंगा कि बोर्ड पे भी आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में बने रहना है और क्लास में बनने के साथ साथ क्लास पसंद आए तो लाइक करके जाना, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। क्योंकि दोस्तों आज ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको क्या है, कॉपी पेन पर काटते पीटते दिक्कत पड़ती थी, पर यहाँ पर हम कितना ही रफ कर लें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और आपका क्वेश्चन भी सेफ रहने वाला। तो इसलिए आप क्लास को पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पर कहीं आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ये वाला है, इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। दोस्तों इसके स्थान पर जो संख्या आई हुई मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर हम संख्या कहां से ला सकते हैं? भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप कोई सा भी टिक कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस वो किसके लिए आएगा? आपके लिए आएगा। भाई मेरे अनुसार 21 सही है, मेरे अनुसार 22 सही है, मेरे अनुसार 14 सही है। और दोस्तों एग्जामिनर भी तो आपको कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप सटीक आंसर दो और किस प्रकार से आंसर दिया है वो ये नहीं पूछा, बस आंसर सटीक होना चाहिए। आप तुक्का तो कोई सा भी मार सकते हो। तो इसी प्रकार से ये सीरीज है 9 मतलब 9 11 13 से, मतलब आपको कहना है कि 9 से 11 9 और 11 को मिलाकर कुछ ना कुछ करने के बाद 13 बना। जो सीरीज ऊपर चलेगी भाई वही हमारे नीचे चलेगी। अगर चाहो तो 9 13 10 14 को मिलाने के बाद 11 भी बना सकते हो, पर सीरीज एक ही चलनी चाहिए। अब वो कैसे चलेगी आप खुद देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखना चाहूँ 9 है, ठीक है, कितना है? 9 है। 9 में अगर मैं प्लस के कितना कर दूं बताओ? 9 10 11 12 13। 9 में प्लस के अगर मैंने 4 करा तो कितना हो गया भाई मेरा? 13 हो गया। अब दोस्तों 13 हो गया। अब इस वाले 13 में से मैं 13 में से क्या करूं भाई? माइनस के 3 कर दो तो कितना हो गया भाई आपका? 10 हो गया। 9 में प्लस के 4 करा तो 13 हो गया। 13 में माइनस के 3 करा तो दोस्तों 10 हो गया। इसी प्रकार से 10 है और 10 में मैं प्लस के 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने एक लॉजिक देखा कि 4 3 4। तो अगली संख्या देख लेते हैं कि ये 14 है। 14 में से अगर मैं माइनस के कितना करता हूँ भाई? 14 में से माइनस के 3 करता हूं तो कितना बचता है? 11 बचता है। तो ये सीरीज आपकी जो निकल कर आई है वो आई है कि 9 में प्लस के 4 करो तो 13 बन जाएगा, 13 में माइनस के 3 करो तो 10 बन जाएगा और 10 में प्लस के 4 करो तो 14 बन जाएगा, 14 में माइनस के 3 करो तो 11 बन जाएगा। कहने मतलब यह है 4 3 4 3। तो इसी प्रकार से हम इस वाले कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। देखो 11 है, ठीक है, कितना आपका 11 है। 11 प्लस के 4 करूंगा कितना हो जाएगा भाई दोस्तों? 15 हो जाएगा, जो ये आ गया। और 15 है, 15 माइनस के 3 करो, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना है 4 3 4 3 का। तो 15 में से 3 करूंगा कितना जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। और 11 में प्लस के 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका? 15 में से मैंने अगर 3 करा तो कितना आएगा भाई? 15 3 करेंगे तो 12 आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से 12 है, 12 प्लस के 4 करूंगा तो 16 आ जाएगा। और 16 में माइनस के कितना करूंगा? 3 करूंगा तो कितना जाएगा भाई आपका? 13 आ जाएगा। तो आपकी ये सीक्वेंस चलना चाहिए। अब दोस्तों हमें इस सीरीज को निकालने के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या लाने के लिए बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो आपको देखना होगा लास्ट में माइनस के 3 हो जाए तो 18 में से 3 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 18 में से 3 करोगे माइनस तो कितना हो जाएगा? 15। और 15 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाहो तो आप खुद करके देख सकते हो कैसे। देखो 13 है, 13 है, 13 में प्लस के 4 करो, 4 3 7 17 हो जाएगा। अब 17 है, 17 माइनस के 3 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई? आपका 14 हो जाएगा, 4 3 7। ठीक है। अब 14 है, 14 में प्लस के कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा भाई? 18 हो जाएगा। अब 18 है, 18 माइनस के 3 करोगे कितना हो जाएगा भाई? आपका 15 बचेगा, जो कि आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। और 15 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप लॉजिक नहीं लगा पाते और आप अपना आंसर गलत कर जाते हो। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन तो था थोड़ा सा इस तरह अच्छे लेवल का था, पर यह क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको आंखों आंखों में सोल्व कर सकते हो। पर आंखों आंखों में वही स्टूडेंट सोल्व कर सकता है भाई जिसको अच्छे से कैलकुलेशन आती है। अगर दोस्तों आपको अच्छे से कैलकुलेशन आती है तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो 12 है, ठीक है, 12 है, 12 प्लस के कितना भी 14 है, 14 प्लस के 7 है, 7 प्लस के कितना 3 है। और मैं इन तीनों संख्या को जोड़ लेता हूं तो हमारा कितना बैठ जाता है? 36 बैठ जाता, जो कि यहाँ पर संख्या लिख रही है। आप कहोगे सर हमें तो ये वाली संख्या नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी कौन सी थी भाई? 7 निकालनी थी। कि 7 तो हमारा किस प्रकार से आया? जिस प्रकार 7 आया जब तो हम यहाँ संख्या ला पाएंगे भाई। लॉजिक होता, लॉजिक लगाना होता कि हमने तीनों संख्या को जोड़ के देखा 36 आएगा, तो आप इसी प्रकार से इसको जोड़ लो ना, यहाँ संख्या पता चल जाएगी कैसे। देखो 9 है, अगर मैंने 9 करा, 9 प्लस के कितना करा? 11 करा, 11 प्लस के 16 करा। और प्लस के इस वाली संख्या जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है इसको मैं x मानता हूँ भाई। x बराबर मैंने कितना माना भाई? कितनी संख्या हमारी? 54। ठीक है। x बराबर हमने मानी 54। अब कहने का मतलब यह है कि जो पूरी संख्या वो कितनी आ चुकी है? 54 आ चुकी है। पर दोस्तों अब आप इसकी जगह मतलब मान रख सकते हो, इसका यहाँ जो संख्या दिख रखी है ना इसका मान ला सकते हो आसानी पूर्वक। कैसे? देखो 9 11 16 को जोड़ो तो 6 1 7, 6 1 7 7 14 15 16, 16 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। 1 1 2 और एक कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया आपका? 36 हो गया। 9 11 16 को अगर जोड़ा तो कितना हो गया? 36 हो गया। 36 प्लस के x बराबर कितना हो गया आपका?
54 हो चुका है। ठीक है, 36 प्लस के x बराबर 54 हो चुका है। अब x का मान निकालने के लिए 54 और इस 36 को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो भाई माइनस का हो जाएगा कितना भाई 36, क्योंकि दोस्तों बराबर के केस में अगर इधर वाली संख्या प्लस की है, अगर बराबर केस से दूसरी साइड में जाते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों 54 में से 36 घटा दो, कितना भी आपका 36 है। अब 54 में से 36 घटाओ जल्दी, कितना आने वाला। अगर दोस्तों 54 में से 36 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, x बराबर 18 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर फेल करना है। अगर चाहो तो आप इसको जोड़ कर देख सकते हो, 9, 11, 18, 16 को जोड़ोगे तो आपका 54 ही बैठेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर x जो क्वेश्चन मार्क था ना हमारा, उसको हमने x माना और x का मान हमारा 18 आ चुका है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। दोस्तों मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि जो मेरे पास क्वेश्चन लगे हुए स्लाइड लगा दी, भाई क्वेश्चन लिखना पड़ता है, लिखने के बाद आपको मतलब यहाँ लिखना पड़ता है, जब वीडियो बनानी पड़ती है उसके बाद वीडियो में जितने भाग में हमने लिखा है उसको काटना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं लिखते हुए करूँ तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, उस 1 घंटे की वीडियो को काटा पीटी करके आपके आधे घंटे की बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करो, क्वेश्चन पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि भाई छोटा चैनल है, भाई को सपोर्ट करो, जब भी आपके सारे से कुछ हो सकता है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है, अब इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको काफी सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पर क्या होता है कि आप इनका तर्क नहीं लगा पाते। तो दोस्तों इसका आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप तर्क लगाना भी सीख जाओगे और इन क्वेश्चनों को करना भी सीख जाओगे। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको मैं अभी देखो मेन कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ कि आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाना। या तो आप इन दोनों संख्या को जोड़कर जोड़ने के बाद में माइनस कर सकते हो, मतलब माइनस कर सकते हो कौन सी संख्या, ये वाली संख्या, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद या तो 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपकी अगली संख्या आ जाएगी, या 2 से भाग कर सकते हो तो आपकी संख्या आ सकती है। इस प्रकार से भी नहीं आती तो आप इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद माइनस करके देख सकते हो तो यहाँ पर जो संख्या वो आ सकती है। इन दोनों संख्या को मतलब जो अभी बताया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, उसके बाद में प्लस के बाद माइनस करके देखो या माइनस के बाद प्लस करके देखो तो संख्या आ सकती है। 4 कॉन्सेप्ट हो गए। 5वां कॉन्सेप्ट कहता है आपका जो ये वाली अगली संख्या है, इस वाली संख्या मल्टीप्लाई करो, इस वाली संख्या की इसमें मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में माइनस प्लस करके देखो कि आपकी यहाँ पर संख्या आ सकती है या नहीं आ सकती। अगर दोस्तों इस प्रकार से भी नहीं आती तो ये देखा करो कि ये वाला ये किसी का वर्ग तो नहीं बन रहा, क्यूब तो नहीं बन रहा, वर्ग बनने के साथ क्यूब बनने के साथ माइनस तो नहीं हो रहा किसी में या प्लस तो नहीं हो रहा, जिससे कि आपकी यहाँ संख्या आ जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो क्या कहता है, तो इस क्वेश्चन का लॉजिक सिंपल है, वो कहता है कि इन दोनों संख्या को जोड़ो। जैसे 92 है और 24 है, 9 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 11 हो जाएंगे। और दफा भी बताऊं कि कितना 92 है, 92 प्लस के 24, 92 प्लस के 24, 9 2 कितना हो गया, 11 का 1 हो गया, 9 2 मतलब 4 2 कितना हो गया आपके 6 हो गए। ठीक है, और 9 2 कितना हो गया 11, 116 हो गया। अगर 116 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है मेरा 58 आ जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमारा ये लॉजिक इसमें लगा। जो लॉजिक ऊपर लगा है वही लॉजिक हम नीचे लगा देते हैं, हमारा आंसर निकल आ जाएगा। इसी प्रकार से कितना भी आपका 16 है, 16 प्लस के 56 करूंगा कितना हो जाएगा, 6 6 12 का कितना हो गया आपका 2 हो गया, 5 6 कितना हो गया 7, 72 है। 72 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो कितना जाएगा आपका 36 आ जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से कितना भी आपका 33 है, 33 प्लस के कितना हो जाएगा 49, तो 9 10 11 12, 12 कितना हो गया आपका 2 हो गया, एक कैरी बची, और 4 और 3 कितना हो गया आपके 7 हो गए, तो कितना हो गया 8 82, और 82 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो कितना बैठता है 41 बैठता है। तो इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, कितना हो गया आपका 32 है, 32 प्लस के 84 हो गया, तो 4 2 कितना हो गया आपके 6 हो गए, 8 9 10 11 कितना हो गया 116। अब 116 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा आपका 58 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा, और 58 आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको दोस्तों लॉजिक लगाना होता है, लॉजिक किस प्रकार से आप लगा सकते हो। तो दोस्तों जुनून के साथ पढ़ो यार, ऐसा नहीं है कि हल्के नीले तरीके से पढ़ लो। वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, छोटा भाई हो आपका, बस प्यार देते चलो, भाई इतना ही बहुत है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है और हमें उसको भी किस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, बस इतना है कि भाई लाइफ में कुछ ना कुछ तो करो यार अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा है। आपसे इसमें ही पूछा गया कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई दोस्तों, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये लॉजिक लगाना है। इसमें ये सीरीज तो हमारी किस प्रकार से चल रही है, मतलब घटते क्रम में चल रही है, बढ़ते क्रम में चल रही है, मल्टीप्लाई के केस में चल रही है, या कुछ मल्टीप्लाई होकर भाग के केस में चल रही है। क्योंकि दोस्तों इसमें यही लॉजिक लगते हैं और कोई लॉजिक नहीं लगता। तीसरा लॉजिक लगता है कि किसी का वर्ग तो नहीं हो रहा, किसी का क्यूब तो नहीं हो रहा, वर्ग होने के साथ साथ कुछ घट तो नहीं रहा और कुछ बढ़ तो नहीं रहा, बस इतना लॉजिक लगाना है और ये क्वेश्चन आपको आंखों में सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसमें सीरीज देखें तो देखो 4 है, 7 है, 11 है, 64 है, 343 है, और 343 में मतलब मल्टीप्लाई हो रही है कि 4 में मैंने 8 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में माइनस के 1 करा तो 7 आएगा, 7 दूनी 14, 14 में से माइनस के कुछ करूंगा तो 11 जाएगा, 11 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। पर दोस्तों इस प्रकार से अगर मैं 343 में मल्टीप्लाई भाई कितने की करूं
कितने करूं कि जितना हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों ये लॉजिक इसमें नहीं है और ना ही इसमें ये तरीका है। तो इसमें तरीका है वो आपको मिल चुका होगा। तरीका कहता है कि आपको इतना नहीं दिखाई दिया कि 4 है, 4 का अगर मैं क्यूब करता हूं, जैसे 4 है, ठीक है 4 है, अगर 4 का क्यूब करता हूं, 4 चौक कितने हो जाए 16 चौका कितने होते हैं आपके 64 होते हैं। 4 चौक 16 चौका कितने होते हैं आपके 64 होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं 11 है जो जैसा मतलब कितना 7 है, अगर 7 का मैं क्यूब करता हूं तो 7 है, 7 का क्यूब करता हूं 7 7 49 343 होते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से 11 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। 11 की घात 3 करता हूँ, 11 121 कितना हो जाता है 1331 हो जाता है और 1331 आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों 1331 राइट आंसर आ गया और आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो इतना इजी है, इतना इजी है कि हमने समझ लिया होगा। तो दोस्तों इजी आपके लिए है क्योंकि आप पढ़ते रहते हो अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन उनको हार्ड लगेगा जिनके आपको 10 तक क्यूब भी याद नहीं होंगे। बताओ अगर मैं कहना चाहूँ आपसे कि भाई आपके मतलब आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ रखा, मैं आपसे पूछूं भाई ये बताओ कि 12 का क्यूब क्या होगा, तो आपको नहीं पता, तो आपको क्या लगेगा भारी लगेगा। और एक बंदा साइड में बैठा हुआ है, मैं उससे पूछूं ये बताओ भाई 10 का क्यूब क्या होगा, तो एक बंदे को तो 10 का स्क्वायर याद है कि वो कहेगा 10 का स्क्वायर तो सर मुझे पता है कितना 10 और उसका क्यूब याद नहीं है तो वो भारी लगेगा ना। अब आपको याद है 10 100 1000 होते हैं। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि 7 का क्यूब बताओ तो आप कहोगे सर 7 का क्यूब तो मेरे याद नहीं है, पर 7 का स्क्वायर पूछो तो आपको 7 7 49 पर इतना नहीं है कि 7 7 49 7 343। तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि अगर आप वर्ग और क्यूब याद कर लोगे तो आप इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही खेल होता है भाई, आपको लॉजिक लगाना होता है। या तो इसमें कुछ सीरीज बननी होगी, या आपका वर्ग हो गया होगा, या क्यूब हो गया होगा, या वर्ग एक क्यूब होकर कुछ ना कुछ माइनस हो गया होगा। अगर यहाँ पर क्या होता है भाई मतलब कितना 64 है, 64 की जगह अगर यहाँ पर कितना होता है बताओ जल्दी से। माइनस के बंद करके मैं कितना कर दूं, यहाँ पर कर दूं 63, ठीक है, माइनस के बंद कर दूं और कितना कर दूं 342, ठीक है, और माइनस के कितना कर दूं बंद कर दूं और कितना कर दूं भाई 1330। अब दोस्तों यहाँ पर 63 होता, 342 होता और 1330 होता, तो आप इसमें लॉजिक लगा पाते, आप खुद सोचते कि हाँ भाई लॉजिक लग सकता है क्योंकि क्यूब हो रहा और माइनस के बन हो रहा। इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलेगा क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन लास्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने अगला है और अगले क्वेश्चन आपके सामने मैंने 2 लिख रखे हैं। अब दोनों क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है और इनका आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या रहने वाला। पर आप कहोगे सर इसका आंसर हमें नहीं पता क्या रहने वाला है, पर आप इसमें आंसर पता कर दिखा दो क्योंकि इसमें ऑप्शन भी नहीं है कि हम ऑप्शन का भी तुक्का मार देते। क्योंकि दोस्तों मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप तुक्का मार देते, तो इसलिए आपको ये देखना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों आपसे अगर मैं बात करूं कि इस वाले क्वेश्चन करो ऐसा करो, तो आप खुद कहोगे सर हमें इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, ये सीरीज दिखाई दे रही है 4 11 30 85 248, 4 11 30 85 248 और क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है क्या? भाई हो सकता है सेम, सेम कैसे हो सकता है? देखो जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें लगेगा, पर इतना होता है ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ था, क्या जो यहाँ पे एग्जाम में आया था वो इस प्रकार से लिखा हुआ था और हमने इस प्रकार से ना करते हुए हमने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सीरीज में रख दिया है। अब दोस्तों हमें ये सीरीज चालू करनी है और देखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा और हम यहाँ पर आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो सेम नीचे वाला क्वेश्चन है और ऊपर भी सेम है, तो इसका मतलब सीरीज में हमने इसको बना दिया और हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे भाई? 4 है। अब दोस्तों 4 से 11 तक आपको जाना है, बताओ जल्दी से 4 से 11 तक जाना है तो कितना करना पड़ेगा? तो दोस्तों 4 है, 4 में मल्टीप्लाई मैंने 3 की करी, 4 4 4 12 12 माइनस के बंद करूंगा तो कितना हो जाएगा? भी आपका 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से 11 है, 11 में मल्टीप्लाई में कितने करूं तो कि 30 तक पहुंच जाओ, तो 11 11 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो दोस्तों 11 तिया 33 और 33 में माइनस के कितना करूंगी 30 आ जाए, तो माइनस के 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से 30 है, 30 से 85 तक पहुंचने के लिए कितनी मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 30 30 तिया 90। मल्टीप्लाई 3 की करी तो कितना हो गया? हमारा 90 हो गया और 90 माइनस के 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? हमारा 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया? 30 हो गया, तो कितना हो गया? 85 हो चुका है। अब दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि सर यहाँ पर 1 माइनस करा, यहाँ पर 3 माइनस करा और यहाँ पर कितना माइनस करा भाई आपने? यहाँ पर 5 माइनस करा, तो हमारा कितना आ चुका है कि यहाँ तक सीरीज हमें समझ में आ गई। पर हमें यह समझ में आया कि 1 माइनस करा, 3 माइनस करा, 5 माइनस करा, तो अगला कितना माइनस होगा? तो दोस्तों अभी बताता हूँ कितना माइनस होगा। पहले तो आप ये देखो 85 से 208 मतलब मल्टीप्लाई 3 की करोगे तो कितना बचेगा भाई? यहाँ पर 241 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 241 बचेगा और 241 में से माइनस के कितना करोगे? यहाँ 7 करोगे। ठीक है, 7 करोगे कितना हो जाएगा? नहीं कर लेते हैं मल्टीप्लाई थोड़ी सी, देखो 85 है, 85 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 3 5 15 का 5, कितना बचा भाई? 1 बचा, 3 8 24 और अरे कितने 25, 255। अब 255 में से अगर मैं माइनस से 7 करता हूँ तो कितना हो गया आपका? 15 और कितना बचेगा? 8 बचेगा और 4 बचेगा, 2 बचेगा, 248। तो इसका मतलब कितना हो जाता है? 255 हो जाता है और 255 में से माइनस से 7 करूंगा तो कितना बचेगा? आपका 248 बचेगा, वो 7 कर जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ देखना है कि 248 है क्योंकि मल्टीप्लाई तो सब में हो रही है 3 3 की। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 248 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो 3 8 24 का कितना हो गया? 4
बचे कितना 2, 3 चौक 12, 13 14, 14 का 4, कितना बचा 1 बचा, 3 दूनी 6, अरे कितना हो गया आपका 7 हो गया। देख लेते हैं 3 8 24 का 4, 2 बचा, 3 चौक 12, 13 14 का 4, 1 बचा, 3 दूनी 6, कितना हो गया 7, 744। अब दोस्तों 744 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा ये बताओ। अब आपके पॉइंट की बात आई है, तो आपने देखा यहाँ 1 माइनस हुआ, यहाँ 3 माइनस हुआ, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 7 हुआ, तो दोस्तों इसमें आप खुद दिमाग लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 2 का इंक्रीज हो गया। सब में क्या हो गया, 2 बढ़ रहे हैं कि 1 से 3 तक जाने के लिए 2 बढ़ेंगे, 3 से 5 तक जाने के लिए 2 बढ़ेंगे। चाहे देखो तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो अगली संख्या देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 1 से 3 तक प्लस के 2, 3 से 2 तक प्लस के 2, 5 से 2 तक प्लस के 2, तो अगली संख्या तक जाने के लिए प्लस के 2 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से माइनस के मैं 9 कर लेता हूँ। अगर माइनस के 9 करता हूँ कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 घटाएंगे, 9 10 11 12 13 14, कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 7 बचेगा, और 735 यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया 735 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई हो तो आप खुद सोल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर किसी से मिस्टेक हो जाती है। लंबा क्वेश्चन था पर इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। जब तक बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।